कि गौ माता की सेवा करें किसी भी रूप में अगर गौ माता की सेवा करते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और इच्छाओं की वृद्धि होती है। बिल्कुल, तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी से चलना होगा। आने वाले 1 महीने में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है आप सुन चुके हैं, उनको आपको आजमाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, क्या प्रतिदिन हमें कोई ऐसे अपने व्यवहार में बदलाव लाने होंगे जिससे हो सकता है कि अगर हम रोजाना में इस तरह की पूजा अर्चना न भी कर पाए तो उसका लाभ हमें मिल सके? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए, मैं हमेशा सभी को बताता हूं कि आप कितनी भी पूजा पाठ दान उपाय करना शुरू कर दें, परंतु आपने अगर प्रतिदिन की दिनचर्या में अपने नियमों के ऊपर अपने ऊपर कुछ लागू नहीं किया तो आपको उनका फल नहीं आएगा। मान लीजिए जितने भी उपाय मैंने बताए हैं, इन उपायों के बावजूद करने के बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कमी है। कमी की है कि उपाय तो आप कर रहे हैं परंतु माता पिता की सेवा नहीं कर रहे और अपने जो नीचे हैं उनको अपमानित कर रहे हैं। तो क्योंकि अपमान का मतलब है सूर्य से, सूर्य यश के प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं सूर्य को खराब कर लेंगे। अपने से नीचे लोगों का मतलब है शनि राहु केतु को, तो शनि राहु केतु को आप अपना खराब कर लेंगे। शनि राहु केतु को ठीक रखने के लिए, सूर्य को ठीक रखने के लिए किसी को अपमानित नहीं करें। इसके साथ साथ प्रतिदिन की दिनचर्या में सिर्फ सिंपल जितना हो सके उतने अपनी आत्मा को और मन को अगर शांत रखते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की अगर कामना है, कैसी भी कामना है, कितना भी आप चाहते हैं धन कमाना, वैभव कमाना, संपन्नता, तो आप इस मन को शांत रख के और अपनी आत्मा को शुद्ध करके इन सब चीजों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, जिसको हमारे यहां संकल्प बोला जाता है। बिल्कुल, तो क्या ऐसे कोई मंत्र भी हैं जिनका उच्चारण हम रोजाना कर सकें? बिल्कुल, अनेक प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। आप अपने राशि के अनुसार मंत्र कर सकते हैं। राशि के अलावा मान लीजिए आप नहीं पता कि कौन सा मंत्र करें तो सिर्फ भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करने लगे, क्योंकि सूर्य से ही उन्नति है, सूर्य से ही वृद्धि है। तो भगवान सूर्य की उपासना करने से हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो सूर्य के अनेक प्रकार के मंत्र बताए गए हैं, जिसमें ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, ऐसे अनेक प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। पौराणिक मंत्र इनको बोलते हैं। या आपको कहीं सूर्य स्तोत्र मिल जाए तो उस स्तोत्र का पाठ करने लगे, और विशेष प्रकार की कामना चाहते हैं तो विशेष प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दें। विशेष प्रकार के मंत्रों के लिए आपको उच्चारण सही करना पड़ेगा। अगर आपका उच्चारण सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो फल होगा उसमें कमी हो जाएगी। तो इसलिए जितने साधारण रूप से आप उस मंत्र का जाप करेंगे और जितना अधिक से अधिक करेंगे, कहा गया अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उसका उतना ही अधिक फल आएगा। और भगवान सूर्य को प्रतिदिन की दिनचर्या में अर्घ देना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और इसके साथ साथ आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी।